वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड अ टाइप ऑफ मोशन, और वीडियो से चैप्टर को समझेंगे स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपके 8 चैप्टर को खत्म किया था जो था अवर स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन। आज आपका 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है जो आपका मोशन एंड अ टाइप ऑफ मोशन। क्या स्टूडेंट्स? मोशन एंड अ टाइप ऑफ मोशन। सो चैप्टर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, नाम के हिसाब से, तो इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोशन मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, चाहे वो आप हो या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उसका जो भी मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। और टाइप ऑफ मोशन मतलब कितने टाइप ऑफ मोशन होने वाले हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। In our day-to-day life, we see many moving objects. Moving objects are said to be objects in motion. तो मैंने आपको पहले बोला स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो अब मोशंस का मतलब समझते हैं क्या होता है। While waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appear to be in a state of motion. On the other hand, when you are in motion yourself, a still object appears to be moving. For example, the tree are seen to run backward while you are traveling in a train. If an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. Change of place of an object is called displacement. An object in motion continuously undergoes displacement. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोशन को जो है काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या बोला है, जब आप किसी भी बस या ट्रेन के बाहर रहते हैं तो आपके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके लिए जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं? वो मोशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? मोशन कर रही हैं। बट जब आप खुद किसी बैठे रहते हो या ट्रेन में बैठे रहते हो, किसी मूविंग चीज़ में बैठे रहते हो, या आप मूव करते हो, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? पीछे साइड जाने लगती है। क्या होती है? पीछे साइड जाने लगती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में आप सभी ने बैठा होगा स्टूडेंट। सो जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ें बाहर की वो क्या हो रही है? वो पीछे की तरफ मूव हो रही हैं। क्या हो रही है? पीछे की तरफ वो कंटिन्यूसली मोशन कर रही हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे मोशन का मतलब क्या समझाया है स्टूडेंट्स कि चेंज इट्स प्लेस। देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला है? जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपना प्लेस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करेगा। क्या करेगा? जो भी ऑब्जेक्ट होगा अपना प्लेस कंटिन्यूसली चेंज करेगा। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही हम मोशन बोलने वाले हैं। पर जो प्लेस वो चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी प्लेस चेंज करता है तो क्या करता है? वो डिस्प्लेसमेंट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में हमने समझा है कि डिस्प्लेसमेंट, कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। तो आपका स्कूल है यहाँ पे और आपका घर है यहाँ पे। आपने क्या किया? स्कूल जाने के लिए यहाँ से और यहाँ तक गए, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? AO प्लस OB। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? द शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट्स? द शॉर्टेस्ट रूट इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है? सबसे छोटा रास्ता क्या है? ये क्या है? ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? AB होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AB होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? आपका शॉर्टेस्ट रूट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। तो क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मोशन का एक साइंटिफिक जो है डेफिनेशन, द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको ये वर्ड देखना है, द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट, लगातार डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मोशन बोलेंगे। द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप ऑफ मोशंस होते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो हमें बताया है टाइप वो है लीनियर मोशन। क्या बताया है?
लीनियर मोशन। टाइप ऑफ मोशन में पहला क्या है, लीनियर मोशन। अब यहाँ पे वर्ड में देखना है आपको क्या लिखा है, LINE, मतलब लाइन। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, लीनियर मोशन में आपको हरदम एक चीज ध्यान देनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता तो यहाँ से ही ऐसे जाएगा वो सीधा, तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन बोलेंगे। इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा और कंटिन्यूस होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है। A train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in a same direction. This motion of an object is called linear motion. तो मैंने आपको linear motion का मतलब पहले ही समझाया कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। उस मोशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ट्रेन का और एक कार का स्टूडेंट्स। An object in linear motion shows displacement along a straight line। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि इनका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन में होता है स्टूडेंट्स। If you stand on a chair and release a ball from your hand, it falls to the floor. What do you conclude? तो ये आपको करके देखना और आपको क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो सिंपल स्टूडेंट्स, बॉल का जो मोशन हो रहा है वो लीनियर होने वाला है क्योंकि वो सीधा जा रहा है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। कंपेयर द मोशन ऑफ द सोल्जर्स ऑन अ परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे भी आप देख सकते हैं, ये भी लीनियर मोशन है, ये भी लीनियर मोशन है क्योंकि ये सब एक डायरेक्शन में हो रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पे। The motion of the soldiers in a parade is the same. During that period, not even a slight difference is seen. However, the motion of a girl coming down the slide does not appear to be uniform. The girl comes down faster and faster. The speed of her motion goes on increasing continuously. The motion of a marching soldiers is uniform linear motion because in this motion no change is seen. On the other hand, the motion of the girl coming down the slide is non-uniform linear motion. These are the two main type of the linear motion. अब यहाँ पे अपने को जो बताया है स्टूडेंट्स, वो बताया है कि लीनियर मोशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दोनों का मतलब आपको समझना है स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जैसे यहाँ पे आपको बताया, इधर जो है कोई चेंज हमें देखने नहीं मिल रहा है। अगर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और मार्च करते हैं बी पॉइंट तक, तो उनकी जो भी स्पीड होगी यहाँ पे कहीं नहीं चेंज होने वाली, उनकी मोशन जो है वो कहीं नहीं चेंज होने वाली। इस पूरे ए से लेके बी तक में उनकी जो मोशंस है वो कहीं भी नहीं चेंज होगी स्टूडेंट्स। पर अगर हम बात करते हैं ये गर्ल की जो यहाँ से स्लाइड कर रही है, सो स्टूडेंट्स ये जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या है, फास्टर होते जाएगी। मतलब ये एक ही स्पीड से नहीं आ रही ना एक ही मोशन से आ रही है, बट मेन क्या है, ये एक डायरेक्शन में मोशन करते हुए आ रही है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। क्या है स्टूडेंट्स, ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ऐसे लीनियर मोशंस के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिफरेंस भी दिया है स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। When the distance traversed by an object along a straight line in unit time is the same, the motion is called uniform linear motion. So students यहाँ पे क्या दिया है कि जो डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में किसी भी यूनिट टाइम में, क्या स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिट टाइम में वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो सेम होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि
ए से ओ जाने के लिए ए से ओ का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है और ओ से बी का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है और ए से ओ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपको 1 सेकेंड लग रहा है और ए ओ से बी जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स लग रहा है। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालता हूँ स्टूडेंट्स ए से ओ का जाने के लिए तो 10/1 आएगा है ना स्टूडेंट्स और ये भी मैं निकालूंगा 20/2 इक्वल टू क्या आएगा 10 इक्वल टू क्या आएगा 10। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के जो आंसर्स है वो कितने आ रहे हैं 10 आ रहा है मतलब डिस्टेंस अपॉन यूनिट टाइम कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की तो वो भी देख लेते हैं। When the distance traversed by an object along a straight line in unit time keeps on changing, the motion is called non-uniform linear motion। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा जैसे ए से बी देखो स्टूडेंट्स लीनियर मोशन की बात चल रही है तो हरदम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की ही बात होने वाली है। ए से बी अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और बीच में ओ है तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस है जिसे कवर करने में कितना टाइम लग रहा है इसे कवर करने में बोलता हूँ 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है और ओ से बी का भी जो डिस्टेंस है वो कितना है वो 10 मीटर है जिसे कवर करने में कितना टाइम लग रहा है जिसे कवर करने में 2 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ अगर मैं 10 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा 10 और यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा 5। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों चेंज हो रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है स्टूडेंट क्योंकि ये चेंज होते जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ मोशन की जो है नॉन लीनियर मोशन। क्या स्टूडेंट्स नॉन लीनियर मोशन। अब तक हमने बात की थी लीनियर मोशन की स्टूडेंट जिसमें कि हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब हम नॉन लीनियर मोशन की बात करने वाले हैं। अब लीनियर मोशन की जब हमने बात की तो हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही जाने वाला है। तो नॉन लीनियर में क्या होने वाला है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देख लेते हैं The motion of an object that does not move in a straight line is called as non-linear motion। तो मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे नॉन लीनियर मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सो यहाँ पे नॉन लीनियर का टाइप दिया है स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड It takes about the same time for each swing or oscillation. The movement of the swing is called oscillatory movement। तो यहाँ पे नॉन लीनियर मोशन का जो है एग्जांपल दिया है जैसे कि ये झूले की अगर हम बात करते तो जितना आगे जाने में उसे टाइम लगता है उतना पीछे आने में भी उसे टाइम लगता है जिसे कि हम क्या बोलते हैं स्विंग बोलते हैं या तो ऑसिलेशन बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं उसे ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट हो रहा है ये जो मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स इसे हम क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक द विंग्स ऑफ अ बर्ड द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन द वाइब्रेटिंग डायफ्राग्राम ऑफ अ तबला और ड्रम आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशंस का और भी एग्जाम्पल दिया है जैसे कि पेंडुलम जो होता है आपके घड़ी में जो लगे होते हैं पेंडुलम्स उसका एक अच्छा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पेंडुलम लगा है स्टूडेंट से देखो तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। विंग्स ऑफ द बर्ड जो बर्ड की पंख रहते हैं स्टूडेंट्स वो भी क्या होते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल ऑसिलेटरी मोशन के स्टूडेंट। द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन तो आपने सिलाई मशीन देखी होगी उसकी सुई को देखा होगा कैसे वो अप डाउन करती है स्टूडेंट्स। द वाइब्रेटिंग डायफ्राग्राम ऑफ अ तबला और ड्रम तो आपने ड्रम्स जो हम बजाते हैं तबला जो बजाते हैं उसके भी आपने वो देखे होंगे स्टूडेंट्स जो लगे होते हैं ऊपर ड्रम के जिस पे हम बजाते हैं स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं डायफ्राग्राम बोलते हैं। सो
वो भी क्या करता है, वो भी वाइब्रेट करता है स्टूडेंट्स, अप एंड डाउन वो क्या करेगा, वाइब्रेट करता है। ये ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जाम्पल है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन नॉन लीनियर मोशन है। क्या है स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर मोशन का एक टाइप है। द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कि स्विंगिंग ऑफ अ बॉडी होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, स्विंगिंग ऑफ द बॉडी होगा, या तो बॉडी ऑसिलेट होने वाला है, बॉडी कैसा होगा, ऑसिलेट होगा। सो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। The hands of a clock moves in a circular manner. So similarly, a fan, a giant wheel, and a merry-go-round complete each round along a circular route. In our day-to-day life, we come across many examples of objects that trace a circular path. सो स्टूडेंट्स, आपने अपनी घड़ी को देखा होगा, तो आपने घड़ी के कांटों को देखा होगा, तो वो भी गोल गोल घूमते हैं स्टूडेंट्स, सर्कुलर घूमते हैं। आपने फैन को देखा होगा, आपने व्हील्स को देखा होगा, आपने ये जाइंट व्हील्स को देखा होगा स्टूडेंट्स, और आपने मैरी गो राउंड भी देखा होगा। सो ये सब चीज़ें कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, गोल सर्कुलर रास्ता अपनाती है, सर्कुलर रास्ते को फॉलो करती हैं स्टूडेंट्स। क्या करती है, सर्कुलर रास्ते को फॉलो करती है। We see from this example of oscillatory motion and circular motion that some object complete one round or one oscillation in a fixed period of time. For example, the minute hand of a clock completes one round in exactly 60 minutes every time, while a merry-go-round also completes every round in a same period of time. Such motion is called periodic motion. So students, यहाँ पे हमने बात कर ली थी सर्कुलर मोशन की। यहाँ पे क्या हो रहा था, सर्कुलर मोशंस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, ऑसिलेटरी मोशंस की बात कर रहे थे। अभी कुछ ऑसिलेटरी मोशंस और कुछ सर्कुलर मोशंस ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में ही होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारे घड़ी के कांटे की, तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो 1 मिनट में ही अपना एक राउंड कंप्लीट करता है हरदम। आप जब भी घड़ी को देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि वो 1 मिनट में अपना एक राउंड कंप्लीट करता ही करता है स्टूडेंट्स। सो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसका एक फिक्स्ड टाइम है। सेम अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये भी क्या करता है स्टूडेंट्स, ये भी 1 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड पीरियड में। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं। और जो मोशन सर्कुलर में हो, सर्कुलर रूट में, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग नॉन लीनियर टाइप ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो किसी भी सर्कुलर रास्ता, किसी भी सर्कुलर रूट पे जो मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। The motion in which the moving object passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. तो periodic motions का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी चीज़ जो है वो एक ही जगह से पास हो रही है बार बार, और एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स, एक ही जगह से वो बार बार पास हो रही है, एक ही पॉइंट से वो बार बार पास हो रही है, पर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। While chasing a butterfly in a garden, do you run along a definite path or in a same direction all the time? Not really. A butterfly constantly flies from one flower to another flower. There is no definite direction to its motion. Such motion is called random motion. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, जैसे कि आप बटरफ्लाई पकड़ते हैं कभी कभी, तो आप क्या एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, जहाँ जहाँ वो बटरफ्लाई जाती है वहाँ वहाँ आप उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। तो बटरफ्लाई क्या एक ही डायरेक्शन में जाती है? नहीं, बटरफ्लाई अलग डायरेक्शंस में जाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसा मोशन जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, ऐसा मोशन जिसका कोई
फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन बोलेंगे। द मोशन दैट चेंजेस इट डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ऐसा मोशन जिसमें कि मोशन का जो है स्पीड भी चेंज होता जाए और डायरेक्शन भी चेंज होते जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशंस बोलेंगे। The motion of the player in a game of football is also of this type. The motion of a crawling baby on a wandering animal is also a रैंडम मोशन। तो जो फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल खेलते टाइम जो मोशंस करते हैं वो भी रैंडम मोशंस होता है स्टूडेंट्स। और क्रॉलिंग बेबी मतलब जो बेबी जो होता है जब क्रॉल करके चलता है तो वो भी क्या है, रैंडम मोशंस है। तो ये सारे मोशंस कैसे हैं, रैंडम मोशंस में आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पीड की। इसकी स्पीड क्या होती है वो देख लेते हैं। A bus covers a distance about 200 km from Solapur to Pune in 5 hours. How much distance is? While solving this problem, we take the ratio of the distance traversed and the time required to traverse the distance. From this ratio, we come to know the distance traveled by a bus in 1 unit of a time. So students, स्पीड क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो बस है वो सोलापुर से पुणे पहुँचती है जो कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है 5 घंटे में। तो उसकी डिस्टेंस क्या होने वाली है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस यहाँ पे 200 किलोमीटर है और टाइम कितना है यहाँ पे 5 आवर्स है। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 4 × 0, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर्स क्या है, इस बस की स्पीड है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आई होप आपको ये स्पीड समझा होगा स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना भी डिस्टेंस वो यूनिट टाइम में कवर करेगा, किसी यूनिट टाइम में वो कवर करे, या 1 सेकेंड में, 1 आवर में, या 1 मिनट में स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस। यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं स्पीड के, अगर हम यूनिट की बात करते हैं स्पीड की, तो कितनी है स्टूडेंट्स, यूनिट कितना क्या होता है स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। क्या होगा स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। जिस तरह से आपकी वेट की यूनिट किलोग्राम्स होती है, उसी तरह स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर था, काफी छोटा चैप्टर था स्टूडेंट्स, जो कि खत्म हो चुका है। जो आपका 9 चैप्टर था, मोशन एंड अ टाइप ऑफ मोशन। सो आई होप आपको कुछ डाउट ना हो इस चैप्टर में। सो आपका जो चैप्टर है खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।